महादेव दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रीतावी व्यक्ति में। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें ऋषि गालव ने राजा ययाति से उनकी पुत्री को दक्षिणा के रूप में प्राप्त किया था। फिर उसे अलग अलग समय पे अलग अलग 3 राजाओं को बेचकर उनसे 200 शामकरण घोड़े प्राप्त किए। उन्होंने अपनी पत्नी माधवी को उनके गुरु विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में दे दिया। इन चारों ने यानी तीनों राजाओं और विश्वामित्र ने न केवल माधवी के साथ संभोग किया बल्कि उससे एक एक पुत्र की भी प्राप्ति की। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो बात है, धर्मराज ने विश्वामित्र मुनि के परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वशिष्ठ ऋषि का वेश बनाया। वेश बनाकर विश्वामित्र मुनि की कुटिया में पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने विश्वामित्र मुनि से खाने के लिए अन्न मांगा। उस समय विश्वामित्र के आश्रम में बना बनाया भोजन नहीं था, लेकिन दरवाजे पर वशिष्ठ ऋषि को अन्न के लिए प्रार्थना करते देख विश्वामित्र मुनि को खुशी का ठिकाना न रहा। वे उन्हें थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहकर अंदर जाकर खीर बनाने लगे। इतनी देर में वशिष्ठ बने हुए धर्मराज ने दूसरे आश्रम में जाकर अन्न ग्रहण कर लिया। जब विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ के लिए खीर बनाकर बाहर आए तो वशिष्ठ ने कहा, मैंने तो अन्न ग्रहण कर लिया है, अब आपका अन्न मेरे किसी काम का नहीं है, आप अपना अन्न स्वयं ही रख लीजिए। विश्वामित्र निराश रह गए क्योंकि उनके दरवाजे पर आया हुआ एक याचक बिना उनसे अन्नदान लिए तृप्त होकर जा रहा था। विश्वामित्र ने अपने खीर को देखकर वहीं पे चर रह गए और उन्होंने मन ही मन निर्णय किया, जब तक ये अतिथि मेरा ये अन्न ग्रहण नहीं करेगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। इस तरह विश्वामित्र मुनि को सर पर अन्न रख के देखकर बहुत समय व्यतीत हो गया। उनके आसपास घास फूस भी इकट्ठे हो गए। उनके शरीर पर चींटियां बावरी बनाना इकट्ठा करने लगी। ऐसे में एक ऋषि गालव ने उनकी सेवा संस्कार के लिए वे उनका ख्याल रखते, उनका साफ सफाई करते, साथ ही उनके विश्राम का भी पूरा ध्यान रखते। ऐसा करते हुए बहुत ही समय व्यतीत हो गया। जब तब यमराज ने देखा विश्वामित्र अपनी हट पे अड़े हुए हैं और साथ ही उनकी परीक्षा का समय भी बीत चुका है, वह वहाँ पे पुनः वशिष्ठ के रूप में वहाँ पे आए और विश्वामित्र से उनसे अन्न मांगा। विश्वामित्र के तपस्या का ही प्रभाव था कि उनके सर पर रखा हुआ वो अन्न इतने समय पर रखने के बाद भी तुरंत पकाए गए अन्न की भांति ही एकदम ताजा था। फिर धर्मराज ने उस अन्न को ग्रहण किया। फिर विश्वामित्र मुनि अपने हट से बाहर निकले। उसके बाद विश्वामित्र मुनि ने गालव की बड़ी ही प्रशंसा की और कहा कि तुमने मेरा बहुत ही ख्याल रखा है, अब मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जब विश्वामित्र मुनि ने गालव से कहा अब तुम यहाँ से जा सकते हो, गालव ने उनसे गुरुदक्षिणा मांगने के लिए कहा कि जब तक आप मुझसे गुरुदक्षिणा नहीं मांगते तब तक मेरा सेवा सफल नहीं होगा। इस पे विश्वामित्र ने कहा, मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति को ही अपनी गुरु दक्षिणा समझता हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। परंतु गालव जिद पे अड़ चुके थे और हठ कभी भी भला नहीं करता है। गालव ने अपने हठ के कारण विश्वामित्र को क्रोध आ गया। फिर विश्वामित्र ने क्रोधित में आकर कहा कि मुझे तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे 800 स्वर्ण घोड़े लाकर दो, यानी ऐसा शरीर का घोड़ा जिसका पूरा शरीर चंद्रमा के भांति हो लेकिन उनके कान काले हो। गालव ऋषि के पास तो धन तो था नहीं। उन्होंने सोचा था विश्वामित्र थोड़े से धन की मांग करेंगे और वे किसी भी राजा से मांग कर उस धन की पूर्ति कर देंगे, लेकिन विश्वामित्र मुनि ने गालव से ऐसी दक्षिणा मांग ली थी जो देना उसके लिए एकदम असंभव सा था। इसीलिए गालव चिंता में पड़ गए। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजा अर्चना की। भगवान विष्णु ने उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर पास अपने गरुड़ देव को भेजा। उनके मन का संताप होने का कारण पूछा। तभी गालव ऋषि ने प्रारंभ से लेकर अंत तक अपनी सारी व्यथा उनसे कह दिया। गालव ऋषि के दुख को सुनकर गरुड़ देवता ने कहा, मैं चारों दिशाओं का संपूर्ण रहस्य बताता हूँ, उसके बाद तुम मुझे जहाँ भी कहोगे मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा और फिर तुम अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति कर लेना। इसके बाद गरुड़ देवता ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण संपूर्ण रहस्य को गालव ऋषि के सामने खोल के रख दिया। यह सब सुनने के पश्चात गालव ऋषि ने पूर्व दिशा की ओर जाने का निर्णय किया और वह गरुड़ देवता की पीठ पे बैठकर पूर्व दिशा की ओर जाने लगे। गरुड़ देव का वेग इतना ज्यादा था कि गालव ऋषि उनके पीठ पर बैठे हुए थे, उनके शरीर में आग लग गया। उन्होंने गरुड़ देवता से प्रार्थना किया कि अपने वेग को कम करें, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और आप पे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इतना सुनने के बाद वही गरुड़ देवता ने पास के पर्वत पर विश्राम करने का निर्णय किया।
उस पर्वत का नाम विषय पर्वत था। विषय पर्वत पर एक शांडिली नाम का ब्राह्मणी रहा करती थी। जब उन्होंने वहाँ पे 2 अतिथियों को देखा तो उन्होंने उनको बहुत ही आदर संस्कार किया। थोड़ी देर बाद उन दोनों को नींद लग गई और 2 घड़ियों के बाद जब उनकी नींद खुली तो गरुड़ देवता के पंख ही नहीं थे, वो पंखहीन हो गए थे। जब गालो ऋषि ने उनसे पूछा ये क्या हुआ तो गरुड़ देवता ने कहा मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि मैं इस ब्राह्मणी को जो कि निर्जन स्थान पे है अपने लोक विष्णु लोक में पहुंचा दूं। इसीलिए ब्राह्मणी की तपस्या के प्रभाव से मेरे मन में आए मेरे विचार के कारण मेरे पंख गल गए। तभी ब्राह्मणी ने कहा तुम सही कह रहे हो, ये मेरा स्थान है जो कि तुम मुझसे बिना पूछे मुझे यहाँ से हटाने का विचार किए हो। हालांकि जो तुम्हारे मन का विचार था वो अत्यंत अधिक अच्छा था, लेकिन तुम मुझे विष्णु लोक पे जाते थे। हालांकि तुमने मेरी इच्छा का सम्मान नहीं किया, मुझसे नहीं पूछा, इसीलिए तुम्हारे पंख गल गए। अब मैं तुम्हारे पंखों को वापस देती हूँ, तुम ययाति के पास जाओ, तुम्हारी मनोकामना की वही पूर्ति कर सकते हैं। ब्राह्मणी की बात सुनकर गरुड़ अपने पंख को वापस पाकर ऋषि के साथ मिलकर ययाति के पास पहुँचे। ययाति ने उनकी खूब सेवा की, उनसे यहाँ पे आने का कारण पूछा। तब गरुड़ देव ने बताया ये गालव ऋषि है जो अपने गुरु भक्ति के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, लेकिन इनके हट के कारण इनके गुरु ने इनसे ऐसी चीजें मांग ली है गुरु दक्षिणा के रूप में जो ये पूर्ति नहीं कर सकते हैं, जो ये पूर्ण करने में असमर्थ है। मगर इस पृथ्वी पर आपसे बड़ा कोई सम्राट नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो गुरु दक्षिणा अपनी इस पूर्ति को अवश्य पूरा करेंगे। तब ययाति ने उनसे गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा। इस पे गरुड़ देवता ने बताया गालव ऋषि को 800 शामक घोड़े चाहिए। तब ययाति ने कहा मैं ये देने में असमर्थ हूँ, लेकिन मेरी एक कन्या है, उसे महात्मा ने आशीर्वाद दिया है। प्रत्येक प्रसव के बाद ये कन्या वापस से कन्या बन जाएगी, कुंवारी बन जाएगी। कन्या 4 ऐसे पुत्रों को जन्म देगी जो 4 अलग अलग कुलों को अपना प्रकाश प्रकट करेंगे। मैं गालव ऋषि को अपनी कन्या जिसका नाम माधवी है प्रदान करता हूँ और गालव ऋषि उसे ऐसे किसी भी राजा को जाकर दान में दे दे जिसके पास 800 शामक घोड़े हो, तो यह अपने गुरु दक्षिणा को पूर्ण कर सकते हैं। गालव ऋषि को भी ये बात अत्यंत प्रसन्न आ गई। उन्होंने उनकी पुत्री ययाति को ले लिया। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है, आप इस वीडियो रीताई भक्ति को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपका 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इसके कारण हमारा चैनल आप लोगों तक हमेशा पहुंचता रहेगा और सनातन धर्म के लिए किया जा रहा मेरा ये प्रयास सफल होगा और सनातनी के पास पहुंचेगा। आप लोगों से मैं इतनी अपेक्षा तो कर ही सकती हूँ। अब आइए कथा पे वापस लौटते हैं। माधवी को अपने साथ लेकर गालव ऋषि अयोध्या के राजा वर्ष के पास गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने उनसे कहा स्त्री को तुम अपने पास रखो और मुझे 800 शामक घोड़े दे दो, मैं अपने गुरु की गुरु दक्षिणा को पूर्ण करना चाहता हूँ। इस पर हरिवंश ने कहा कि यह लड़की अत्यंत ही सुंदर है, इसमें वो सभी गुण है जो एक कन्या में होने चाहिए, कि जो कद ऊंचे होने चाहिए वो ऊंचे हैं और साथ ही 5 जो अंग होते हैं वो छोटे होने चाहिए, वो छोटे हैं, और 3 अंग जो गंभीर होने चाहिए वो गंभीर हैं, तथा इसके 5 अंग रक्त बन के हैं, जो नितंब जो जांग है, इसमें वो सारे गुण हैं जो एक सुंदर स्त्री में होने चाहिए। मैं इस कन्या को अवश्य प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन हे ब्राह्मण मेरे साथ ये समस्या यह है कि मेरे पास केवल 200 शामकरण घोड़े हैं, मैं 800 घोड़े आपको नहीं प्रदान कर सकता। गालव ऋषि यह सुनकर चिंतित हो गए। तभी माधवी ने कहा आपको मेरे पिता ने आपको दान दिया है, इसीलिए मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपके गुरु दक्षिणा को पूर्ण कर सकूं। हे ऋषि आप इस राजा को मुझे देकर 200 श्वान घोड़े प्राप्त कर लीजिए। जब मैं इस राजा के साथ रहते हुए एक पुत्र को उत्पन्न कर लूंगी तो वापस महर्षि के आशीर्वाद से मैं कन्या बन जाऊंगी। फिर आप राजा से वापस ले लेना और किसी दूसरे राजा को सौंप देना जिसके पास बाकी बचे हुए शामकरण घोड़े हो। गालव ऋषि ने राजा हरिवंश को यह शर्त बताई, उनको यह शर्त मंजूर हो गई। उन्होंने माधवी को 200 घोड़े के बदले दे दिए और इस प्रकार बहुत काल तक उसके साथ भ्रमण करते हुए उन्होंने उसके साथ एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसके नाम वासुब्रह्मण था। पुत्र के उत्पन्न होते ही माधवी पुनः कन्या बन गई। गालव ऋषि उसको लेकर वापस काशी के राजा देवदास के पास पहुँचे। देवदास ने ऐसी ही बातें कही। उन्होंने भी उससे 200 शामकरण घोड़े के रूप में माधवी को स्वीकार कर लिया और माधवी के साथ संभोग किया और उसके परिणाम स्वरूप उसके पास रतन नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात माधवी के लेकर भोजनगर राजा के पास पहुँचे। वहाँ पर भी 200 शामकरण घोड़े के बदले माधवी
को दे दिया। उन्होंने माधवी को दुष्यंत के पास सौंप दिया। दुष्यंत ने माधवी के साथ भ्रमण करते हुए एक पुत्र को प्रदत्त किया, पुनः कन्या बन गई। फिर गालव ऋषि 200 स्वर्ण घोड़े को लेकर दूसरे राजा के पास पहुँचे, लेकिन कोई भी राजा 200 श्यामकरण घोड़े नहीं दे रहा था। तभी गालव ऋषि बहुत ही उदास हो गए। उसी समय गरुड़ वहाँ पे आए और बोले, इस धरती पर केवल 600 श्यामकरण घोड़े हैं, तुम्हें 200 और घोड़े नहीं मिल सकते, क्योंकि प्राचीन समय में राजा गांधर्व की पुत्री के लिए महर्षि ऋषि ने 1000 घोड़े को उत्पन्न किए थे। बाद में उन घोड़ों का स्वामित्व राजा कुंडली के पास पहुँच गया। राजा कुंडली ने एक यज्ञ किया, उन 1000 घोड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दिया। उन ब्राह्मणों से 600 घोड़े ये 3 राजाओं ने खरीद लिए और बाकी के 400 घोड़े विदस्तर नदी को पार करते हुए उसकी तेज धार में बह गए। विदस्तर को आजकल के समय में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गरुड़ ने बताया कि अगर तुम अपने गुरु दक्षिणा से पूर्ण होना चाहते हो तो तुम इस माधवी को लेकर अपने गुरु विश्वामित्र के पास जाओ। अगर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया तो इसके बदले तुम्हारे 200 घोड़े तुम्हें माफ हो जाएंगे। गालव ऋषि ने देवता की बात का समर्थन करते हुए उसको विश्वामित्र के पास गए। माधवी को लेकर ऋषि विश्वामित्र के पास पहुँचते हैं। विश्वामित्र ने जब गालव ऋषि की पूर्ण बात सुनी तो उन्होंने कहा, तुम्हें पहले ही मेरे पास आना चाहिए था, मैं इसके बदले तुम्हें 800 गुरु दक्षिणा को माफ कर देता और मैं स्वयं ही 4 पुत्र उत्पन्न करता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा को माफ करता हूँ। तुम 600 घोड़े मेरे आश्रम में बांध दो और इस लड़की को तब तक के लिए मेरे पास छोड़ दो जब तक मैं इससे एक पुत्र उत्पन्न नहीं कर लेता। और इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने माधवी के साथ भ्रमण किया और एक पुत्र को जन्म दिया और उससे अष्टक नामक एक पुत्र जन्म लिया। जब विश्वामित्र मुनि को एक पुत्र प्राप्ति हो गई तब महर्षि के आशीर्वाद से पुनः वो कन्या बन गई। उन्हें वापस से उनके पिता अयाति को वापस कर दिया। पश्चात अयाति उनकी पुत्री कन्या बन चुकी थी और फिर उस माधवी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। लेकिन माधवी ने अपने इसी जीवन में अलग अलग काल अलग अलग समय पर, यहाँ तक कि विश्वामित्र के साथ रहते हुए भी पुरुषों के नियति को, चरित्र को देख लिया था। वो नहीं चाहती थी उसका विवाह हो, इसीलिए उसने स्वयंवर में तप को और घने जंगल में जाकर तप करने लगी और तपस्या करते हुए एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। और यह थी महाभारत के उद्योग से ऋषि मुनि की गालव की अयाति की पुत्री माधवी की कहानी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अगर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई व्यक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। नमस्कार।